तुलसियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मित्रों, मैंने मंथरा के कुछ स्वभाव का वर्णन किया था। मंथरा ने अपने स्वभाव बस महारानी कैकेयी को उनके परिवार के प्रति अयोध्या में जो राम राज्य हो रहा था उसके प्रति भड़काने का प्रयास किया। महारानी कैकेयी बुद्धिमान स्त्री थी, उन्होंने उसको फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा लूंगी। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि दुष्ट पुरुषों को डराने और धमकाने और दंड देने की भी बात करने पर वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। जो उन्होंने मन में ठान लिया है उसे वो करेंगे ही करेंगे। ये भी एक दुष्ट पुरुषों की निशानी होती है। बड़े बेशरम और बेहया होते हैं, अपनी धुन के पक्के, जो धुन उन्हें सवार है, जो वो करना चाहते हैं उसे करेंगे। अब महारानी कैकेयी ने जब मंथरा की बात नहीं मानी तो मंथरा अपने उद्देश्य में नाकाम नहीं होना चाहती थी। उसने एक छद्म वेश मतलब छद्म वातावरण बनाया अपने चेहरे पर और उसने कहा कि जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा। बड़ी मृदु वाणी होती है। जब आपका शत्रु, आपका अनभल चाहने वाला मीठा बोल करके आपको अपनों के ही प्रति जब भड़काता है तो बड़ा मीठा बोलता है। बहुत सावधान रहिए इन बातों से, समाज को समझिएगा। इस समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू में ही की है, दुष्ट पुरुषों की वंदना की है। इन दुष्ट पुरुषों से आपको भी सावधान रहना है। दुष्ट पुरुषों के थोड़े थोड़े लक्षण हम बता रहे हैं। मंथरा की बात जब कही जाती है तो उसमें एक बात हमारे श्रेष्ठ मुनियों द्वारा भी जोड़ी जाती है कि जो भाग्य में रहता है, जो विधाता ने रचा है, राम जी के वनवास जाने के लिए मंथरा को एक पात्र माना गया। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में उपदेश दिए हैं उसका मनन अवश्य करिए। सीधे सीधे आप भगवान पर कोई चीजें छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इस बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करें। ये पूरा संसार बुद्धि का खेल है। ज्ञान को योग बताया है श्री कृष्ण जी ने, ज्ञान ही योग है। आप मौन धारण करिए, कोई आपसे कुछ कह रहा है उस पर मनन करिए, चीजों को सीखिए, जानिए, जानने के बाद की बात करिए। अगर आप किसी चीज को नहीं जानते हैं और सब ईश्वर भरोसे छोड़ दिए हैं, आप ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए, अपना सेवक ना बनाइए। आपके प्रयास के बाद अपने ज्ञान, बुद्धि, बल, अपने सारे रिसोर्सेस लगा लेने के बाद यदि आपका फल जो भी मिलता है उसमें संतोष धारण करना है। आलसी और कर्महीन नहीं बनना है। भगवान विवेक दिए हैं तो आप विवेकहीन होकर के काम कैसे कर सकते हैं? आप विवेकवान रहें। महारानी कैकेयी जिस मंथरा को कहती है कि मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा लूंगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का हो नहीं सकता। राम जैसा पुत्र, सीता जैसी पुत्रवधू, उनका राज्याभिषेक, इससे ज्यादा शुभ कार्य तो अयोध्या में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन धन्य है मंथरा,
मंत्रा कहती है मेरा भाग्य ही खराब है। कितनी मधुर भाषा बोलती है कि वो सारे दोष को अपने ऊपर लेती है कि मेरा भाग्य ही खराब है, मैं ही भाग्य हूँ। बस मेरी एक मजबूरी है, मैं आपका अनभल नहीं देख सकती। मैं आपकी सेविका हूँ, प्रिय दासी हूँ, मैं आपका अनभल नहीं देख सकती। मित्रों, समाज में भी कुछ हमारे दोस्त होते हैं, मेरे हितैषी होते हैं, जो मुझे कहते हैं यार मैं आपके भले की कह रहा हूं, लेकिन वो आपके भले की नहीं कह रहे होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विष रस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे। विष रस भरा कनक घट जैसे। बहुत सावधान जीवन में रहिए। मृदुभाषिता, मुस्कुराता चेहरा, पूरे विश्वास के साथ आपको शिक्षा दी जा रही हो। ऐसे शिक्षाविदों से आपको सावधान होना होगा, खास करके उस समय जब वो लोग आपके परिवार की चर्चा कर रहे हो। परिवार के सदस्यों के बीच के मसले को अगर कोई तीसरा आदमी बहुत ही रुचि लेकर करके उसमें अगर वो प्रतिभागी बनता है, अगर उसमें रुचि ले रहा है, बिना आपके पूछे सलाह दे रहा, तो आपको एक बार सावधान होने की जरूरत है। जैसे विष को सोने के कलश में भर देने से वह अमृत नहीं बन सकता, वो अपना गुण नहीं त्याग सकता, ऐसे ही दुष्ट पुरुष कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने ही मृदुभाषी क्यों ना हो, कितना ही सहज स्वभाव के साथ आपसे हेल मेल क्यों ना रखते हो, वो अपनी दुष्टता का परित्याग कभी नहीं करते। और इन दुष्टों को पहचानना ही आपका धर्म है। इनको पहचानिए अवश्य, इनके बोले हुए वचनों को तौलिए अवश्य। मंत्रा सारा दोष अपने ऊपर लेती है कि जो भी आपने मेरे बारे में कहा महारानी जी, बस उसका एक ही कारण है कि मैं आपकी हितैषी हूं, मुझसे आपका अनभल देखा नहीं जाता है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, ती अधर बुधिरान, सुर माया बश बैरनन, सुहृद जानी पतियान। कभी कभी जो ये छद्मवेश धारण करते हैं ना, रोने का नाटक करते हैं, अपने पर लांछन लगा लेते हैं, अपने को भाग्यहीन बता देते हैं, फिर अपने को सिद्ध करते हैं कि मैं आपका बहुत ही हितैषी हूं। कहीं ना कहीं हमारे मन की निर्बलता इन पर विश्वास करा देती है। पर ऐसे लोगों पर आप विश्वास किए नहीं कि आप डूबे, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। मित्रों, हमारे एक बहुत ही हितैषी हैं जिन्होंने दुष्ट पुरुषों की पहचान के बारे में प्रश्न किया था। तो दुष्ट पुरुषों के बारे में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे ऐसे प्रसंग कथानक पेश किए हैं जहाँ पर दुष्ट पुरुषों की परिभाषाएं हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को हम समझाएंगे। जहाँ सुपर्णखा का है, मंथरा का है, रावण का स्वयं है उसका मारीच के साथ मिलने का। लेकिन आप मंथरा और मंथरा से उद्दलित, मंथरा से प्रेरित कैकेयी के रूप को आप अवश्य जानें। रामायण को ज्ञान की दृष्टि से देखें, रामचरितमानस को। और ये दो स्त्री प्रसंग हम आपको बताएंगे, जहाँ भी तो मैं मंथरा के बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे चल के महारानी कैकेयी का बताऊंगा कि जो राजा दशरथ की बहुत ही प्रिय थी, लेकिन सारा अनभल महारानी कैकेयी ने किया है। वह एक एक चौपाई सुनने और मनन करने लायक है। अभी मंथरा का प्रसंग चलेगा। तो मंथरा ने जो अपना रूप परिवर्तन किया, जो अपना स्वभाव परिवर्तन किया, उस पर महारानी कैकेयी धोखा खा गई। और जब उनको धीरे धीरे विश्वास करने लगी तो मंथरा से उसकी बातों को जानना भी शुरू किया।
याद रखिएगा मित्रों, आपके घर की समस्या आप ही सुलझा सकते हैं, अथवा किसी श्रेष्ठ अथवा गुरु के पास जाइए, दिल खोल करके उनसे अपनी बात कहिए, वो समस्या का समाधान बताएंगे। लेकिन ऐसे बहुरूपीय लोगों से हमेशा सतर्क रहिए। अगला प्रसंग मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जहां मंथरा के गूढ़ स्वभाव, गूढ़ तत्व जो उसने छिपाया, जो गूढ़ रहस्य छिपा करके जो उसने महारानी कैकेयी से बात की है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपके जीवन में दुष्ट पुरुषों का प्रवेश कम हो जाएगा, आप इनको पहचानने लगेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।